समाधान। बोलिए देवादिदेव खयराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन धरा पर आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा पर्वराज पर्यूषण के पर्व में प्रसंग में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु शिवरार्थीगण तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों पारस चैनल, जिनवाणी चैनल है प्रमाणिक ऐप के माध्यम से मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी और धर्म प्रभावना चातुर्मास समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। कुछ घोषणाएं हमारे पास आई हैं। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से शाश्वत श्री 6 सम्मेत शिखर जी के पावन परिसर में गुणायतन में सहस्रकोट और कीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है। उसमें विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए भी पूरे देश और विदेश से हमें प्रतिदिन स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। आज भी हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत 1,21,000 रुपया दे करके एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन लोगों ने अपना मन बनाया घोषणा की, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। आप तालियों के अवदान से उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती भाई जी पत्नी स्वर्गीय श्री हुकम चंद जी शास्त्री भाई जी टीकमगढ़, पुत्र सुनील भाई जी, सुशील भाई जी, पौत्र आदित्य भाई जी टीकमगढ़, श्री रतन जैन, अरविंद कुमार जैन छत्तीसगढ़ कोरिया, श्रीमती कोरवा, श्रीमती सुनीता जैन धर्मपत्नी लेट शुक्ला जैन गुजरात अहमदाबाद, श्री अरविंद कस्तूरचंद शाह महाराष्ट्र मुंबई बोरीवली, श्री खेमचंद जैन डूंगरवाल आमली वाले राजस्थान कोटा, श्रीमती अंजलि राजेंद्र जैन छत्तीसगढ़ दुर्ग, डॉक्टर प्रेमचंद जैन श्रीमती गुणमाला जैन कर्नाटक बेंगलोर, श्रीमती कंचन देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय धन्नालाल जी पाटनी गया बिहार, श्री जिनेश कुमार श्रीमती साधना जैन छत्तीसगढ़ दुर्ग, श्री लालचंद जी सुशीला जी जैन राजस्थान कोटा, श्री अशोक कुमार जैन श्रीमती संगीता देवी बगड़ा आसाम गुवाहाटी। इन सबों ने एक एक प्रतिमा की स्थापना की स्वीकृति दी है। 1,00,000 जोरदार। और बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दिया जा चुका है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व में 84 मंडलीय संस्कृत का श्री शंकर महामंडल विधान यहाँ भव्य प्रभावना के साथ आयोजित होने जा रहा है। इसकी एक विशेषता है कि एक तो यह सिद्ध भूमि पर यह योग मिल रहा है, अष्टानिका पर्व का योग मिल रहा है, पूज्य गुरुद्वय का सानिध्य मिल रहा है। बाकी विधानों में तो संगीतकार गाते हैं और पंडित मंत्र बोलते हैं, परंतु यहाँ तो गुरुदेव के मुखारबिंद से मंत्रों का उच्चारण होगा। ऐसे महत्वपूर्ण सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भी मंडलों की स्वीकृति हमारे रोज प्राप्त हो रही है। 1,51,000 रुपया देकर आप एक मंडल की अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, जिनमें आपके परिवार के 10 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। पूरा मंडल आपके अंतर्गत रहेगा। आप मन बनाइए। आज हमारे पास एक स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्री सुरेश जी, अंकुश जी, पिंकेश जी, नाना लाल जी, दक्ष बोरा, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। जोरदार करते दिए। और बंधु, आप देख रहे हैं नन्हे मुन्नों को, ये यहाँ के स्थानीय विद्यालय इंटरनेशनल स्कूल मनावर की जो CBSE से एफिलिएटेड है, वहां के बच्चे हैं। और इस स्कूल में पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित भावना योग का जो मूल गीत है, मंगल भावना मंगल मंगल, वह
नित्य प्रतिदिन वहां प्रार्थना के रूप में आयोजित होता है। और आज उस प्रार्थना की संगीतबद्ध प्रस्तुति भारतनाट्यम के साथ ये प्रस्तुत करेंगे। जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए इनका। और मैं उनके प्राचार्य श्री अरविंद शुक्ला को आमंत्रित कर रहा हूं कि कुछ संक्षिप्त अपनी जानकारी देंगे, उसके बाद अपनी प्रस्तुति करेंगे। और उनके साथ डायरेक्टर गण भी जो हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री के मनावर प्रवास के दौरान महाराज श्री के आशीर्वाद से विद्योदय इंटरनेशनल स्कूल में मंगल भावना प्रार्थना के रूप में शुरुआत की गई तथा उनके ही आशीर्वाद से आज हमारे बच्चे जो है यहाँ पर गायन, वादन और नृत्य के रूप में मंगल भावना की प्रस्तुति यहाँ देंगे। इनके डायरेक्टर हैं श्री आशीष जैन, डॉक्टर नीलेश जैन और विपुल जैन, यहाँ उपस्थित हैं। आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए वहीं से हाथ जोड़ करके। चलिए बच्चे अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं। अपने जीवन को स्वस्थ, सकारात्मक, समर्थ और सशक्त बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ नियमित अपने शरीर के फिटनेस के लिए योग प्राणायाम करना चाहिए, जो हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारे जैसे बच्चों को केंद्र में रख कर के मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह प्रार्थना और योग जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को फिट रखें और अपना काम ठीक तरीके से कर सकें। इसके बाद अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। जो भी हमारा, चूँकि अभी आप विद्यार्थी हो, आपका मूल लक्ष्य पढ़ाई का होना चाहिए, उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। समय के अनुसार थोड़ा खेलना भी चाहिए, लेकिन फिजिकल गेम खेलना चाहिए, कंप्यूटर वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। समझ गए? सोशल मीडिया और जितने भी प्रकार के गेम्स हैं उनसे बचो। ऐसे गेम्स खेलो जो तुम्हारे माइंड को एक्टिव करे और शरीर को फिट करे। फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज हो और जिससे भावनात्मक विकास हो, ये जरूर करना चाहिए। अगर मंदिर है तो मंदिर जरूर जाना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए, अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए। अपने चरित्र को निर्मल बनाना चाहिए, व्यसन और बुराइयों से बच करके चलना चाहिए। यदि बच्चे अपने जीवन में इन बातों का समावेश कर लेते हैं तो तय मानना उनका जीवन जरूर मंगलमय होगा। श्री निर्मल जी, नागेंद्र जी जैन, बिनाकिया, हजारीबाग, झारखंड, इनकी ओर से भी 5100 रुपया बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए प्रदान किया जाता है। जोरदार अभिनंदन। और कोई प्रश्न पूछेंगे? नहीं। चलिए, श्रीमती मंगला क्षीर सागर, अकोला, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि गोधा, इंदौर। दीजिए। श्रीमती मंगला क्षीर सागर, अकोला, महाराष्ट्र। श्रीमती मंगला क्षीर सागर, अकोला, महाराष्ट्र। उसके बाद श्रीमती रुचि गोधा, इंदौर तैयार रहेंगी। है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, ये मेरा प्रश्न लड़की का है, औरंगाबाद से। उसकी लड़की रामटेक में प्रतिभा स्थली में पढ़ती है। क्या वो पूछती है कि ये मैं उसका पुण्य का उदय है और हमारे माता पिता का पाप कर्म का उदय है, क्योंकि वह इतनी छोटी उम्र में यहाँ से हमारे पास से दूर गई। गुरुवर, उसे आगे पढ़ने के लिए कैसे समझाए कि वह वही रहे और वह अच्छा है, इसके लिए उसने मार्गदर्शन पूछा है। देखो, मैं कहता हूँ प्रतिभा स्थली में बच्ची का नामांकित होना, बच्ची का पुण्योदय तो है ही, बच्ची से ज़्यादा पुण्योदय उनके माँ बाप का है। ऐसा इसलिए कि वहाँ से पढ़ने वाली बच्ची तप कर निखर कर निकलेगी
और आएगी तो कुल का गौरव बढ़ाएगी, दोनों कुलों की अभिवृद्धि करने वाली होगी। इसलिए माँ बाप को इसको लेकर हर्षित होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, मोह में नहीं पड़ना चाहिए। यदि मोह में पड़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मोह त्यागिए, बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हमें इसका ध्यान रखें। श्रीमती सुषमा जैन यूएसए ने भी 5100 रुपया बच्चों के उत्साहवर्धन कर दिया, जो अभिनंदन। श्रीमती रुचि गोधा इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, व्यापार जगत में अपने व्यापार को एक अलग पहचान और उन्नतिशील बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो महाराज जी, जीवन में अपने को अलग, उन्नतिशील और विशिष्ट पहचान के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? हम लोग अपने अंदर कैसे गुणों को विकसित करें कि हमारी एक अलग हटके पहचान बन सके, और अपनी पहचान को किस रूप में बनाना चाहिए? अलग, उन्नतिशील और विशिष्ट पहचान बनाने के लिए हम क्या करें? देखिए, पहचान वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। हम जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, हमें उससे अनुबंधित होकर निरंतर उसके लिए प्रयास करना होगा। कोरे बातों से कोई पहचान नहीं बनाता। पहचान मनुष्य की एक प्रकार की सफलता का द्योतक है, और सफलता उसी का नाम है जो लक्ष्य को पूर्ण कर दे। लक्ष्य की पूर्णता उससे पूरी तरह अनुबंधित होने पर होती है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, सकारात्मक बनकर उसके प्रति पूरी तरह सक्रिय बने रहना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो तय मान करके चलिएगा हम अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकें। श्रीमती संतोष इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्चित गंगवाल, 12 राजस्थान। मैं श्रीमती संतोष जैन इंदौर से। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, इस पंक्तियों को हम कैसे चरितार्थ करें? और एवं जो अपने जैन सिद्धांत में जो करता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो कार्य करता नहीं है। ऐसे में हम कैसे समझाएं लोगों को? देखिए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये कथन पूरी तरह सत्य नहीं, सत्यांश है, और इसे हमें अनेकांतात्मक दृष्टि से अपनाना चाहिए। ये पंक्ति आपको निष्क्रिय होकर के बैठने के लिए नहीं है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं तो मैं कुछ करूं ही नहीं, इससे मनुष्य की कर्मण्यता समाप्त हो जाएगी, वो अकर्मण्य बन जाएगा। ये पंक्ति कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होने के लिए। मैं करता नहीं, मैं केवल निमित्त हूं। मैंने परसों के प्रवचन में कहा था कि व्यक्ति कार्य का जनक नहीं, वो घटक है। घटक मात्र घटक होता है, जनक नहीं। तो मेरे निमित्त से कोई कार्य हुआ है पर मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, ऐसी सोच लेकर के चलना चाहिए। मैं उसका कर्ता नहीं, मैं केवल निमित्त हूँ। और ऐसा निमित्त बना करके जब हम अपने आप को चलते हैं तो हमारे चित्त का अहंकार नष्ट हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। तो अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपने चित्त को निर्मल बनाने रखने के लिए हमें ये पंक्तियाँ बार बार भाना चाहिए। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अर्थात मैं कुछ भी अच्छा करूं तो मैं केवल निमित्त हूं, पर कोई दूसरा मेरे लिए अच्छा करे तो ये मत बोलना होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का करता क्या काम। ये तुम्हें अभिमानी बना देगा। व्यवहार कहता उसके प्रति कृतज्ञ बनो, उसके निमित्त को स्वीकार करो। ये जो कार्य हुआ उसके ही निमित्त से हुआ है। मैं किसी के लिए अच्छा करूं तो अपने आप को निमित्त मानूं, मेरे प्रति अगर कोई अच्छा करे तो मैं उसको अपना कर्ता मानूं, और मैं किसी के प्रति कोई बुरा कर दूं तो अपने लिए निमित्त नहीं, अपने आप को उसका कर्ता मानकर उसका पश्चाताप करूं और पाप के शोधन का प्रयत्न करूं। और मेरे प्रति कोई बुरा कर दे तो उसे निमित्त मानकर उसको क्षमा कर दूं और अपने कर्मों को दोष दे दूं। ये अनेकांतात्मक दृष्टि अपनाना ही
इन पंक्तियों के सार को प्राप्त करना। बंधुओं, विद्योदय इंटरनेशनल स्कूल मनावर को जो लोगों ने उत्साहवर्धन किया, उससे प्रभावित होकर के स्कूल कमेटी ने अपनी तरफ से क्षेत्र के लिए 21,000 रुपये की दान राशि प्रदान की है। जोरदार करतध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। अर्चित गंगवाल, बारा, राजस्थान। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश सत भैया, टीकमगढ़, गुनाइटन ट्रस्टी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल, विल पावर। हम युवक को आत्मबल बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने में हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है, आत्मबल या विल पावर। आपने पूछा हम युवकों को आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आत्मबल बनाने के लिए हमें 4 काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें ऐसे लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहना चाहिए जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हो, जो हमें प्रोत्साहित करते हों। दूसरी बात, हमें ऐसे लोगों से बच कर के चलना चाहिए जो नकारात्मक सोचते हैं, हमारे मनोबल को तोड़ते हैं। तीसरी बात, हमेशा हमें ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ना चाहिए जिनने अपने मनोबल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनसे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा अपने मन में एक धारणा बनाना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझ में क्षमता है, मुझे करना है। मैं क्या कर सकूँगा ये सोचने की जगह मुझे क्या करना है, ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। आत्मबल कभी नहीं घबराएगा। श्री अखिलेश सत भैया, टीकमगढ़, गुनाइटन ट्रस्टी। तैयार रहेंगे उषा अरविंद जैन, इंदौर। महाराज जी, बाबूलाल सतभैया परिवार की ओर से नमोस्तु। यह प्रश्न मेरे मित्र सुनील भाई जी का है, जिनकी 86 वर्षीय माँ को अभी कुछ दिन पहले अटैक आया है। वो रोज शंका समाधान सुनती हैं, आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हैं। पूजा पाठ, देव दर्शन, भक्ति, ध्यान, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय एवं सामायिक, ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं जो हमें धर्म से जोड़ती हैं या जो एक श्रावक के लिए जरूरी हैं। सब तो समझ में आती हैं, किंतु स्वाध्याय और सामायिक क्या एक ही हैं, क्या इसमें फर्क है? कृपया। देखिए, स्वाध्याय और सामायिक ऊपरी तौर पर देखें तो दोनों एक हैं, गहराई से देखें तो दोनों अलग अलग। ऐसे सामायिक की स्थूल व्याख्या जब हम करते हैं तो आर्तरोत परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, अशुभ ध्यान से अपने आप को हटा लेने का नाम सामायिक है। उस दृष्टि से स्वाध्याय करने में जब हम शुभ आलम्बन लेते हैं तो सामायिक है। लेकिन सामायिक और स्वाध्याय में एक मौलिक अंतर है। सामायिक निरालंबन होता है और स्वाध्याय सालंबन होता है। ग्रंथ खोलकर जब हम पढ़ते हैं तो स्वाध्याय है और आंख बंद करके जब हम पढ़ते हैं तो सामायिक। नमो। उषा अरविंद जैन, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री KS जैन, सोनगिर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मन चंचल होता है और इच्छाएं भी प्रतिपल पैदा होती रहती हैं। आकांक्षा के बारे में तो आपने आज सुबह बताया था, लेकिन महाराज जी, इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में क्या अंतर है और हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसको कैसे इसमें आ सकते हैं, मिल सकते हैं? देखिए, इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, लगभग सारी बातें मैंने आज के प्रवचन में खोल दी थी। फिर भी आपने पूछा, इच्छा हमारे अंदर की सामान्य है। इच्छा और आकांक्षा एक दूसरे की पर्यायवाची है। इच्छा या आकांक्षा सद भी होती है, असद भी होती है। और महत्वाकांक्षा मनुष्य को कई बार आगे बढ़ने की इच्छा का नाम महत्वाकांक्षा है, लेकिन कई बार कुंठित महत्वाकांक्षा होती है। अपने आप को आगे बढ़ाने की चाह रखना महत्वाकांक्षा है, लेकिन यही महत्वाकांक्षा तब कुंठित हो जाती है जब हम अपनी योग्यता से अधिक उछाल भरना शुरू करते हैं। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ने महाभारत खड़ा किया, इसलिए हम ऐसी दुराकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं से अपने आप को बचाएं। श्री KS जैन, सोनगिर, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा सोगानी, इंदौर। चेतन अवस्था में मरण के लिए क्या है और क्या उपादेय है? हितकारी और अहितकारी कौन है? चेतन अवस्था में मरण के लिए क्या है, उपादेय है, हितकारी और अहितकारी कौन है?
देखिए, चेतन अवस्था में अगर हम अपना वर्ण करना चाहते हैं, आपके सवाल का भाव मुझे ये समझ में आ रहा है कि मृत्यु के क्षणों में हम सचेतन बने रहने के लिए क्या करें। सवाल शायद ये पूछना चाह रहे हों। तो सचेतन बने रहने के लिए नित्य समाधि भावना भाव, और ये दोहराओ दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावना आपकी जितनी प्रगाढ़ और गहरी होगी, आपके जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। ये भावना को उत्तरोत्तर गहराने की कोशिश कीजिए। आपने पूछा इसके लिए हितकारी और अहितकारी क्या है। इसके लिए हितकारी गुरुओं का समागम है, वैराग्य का रास्ता है, घर का परित्याग है, और अहितकारी घर से चिपके रहना है, मोह ममता है। इसलिए जिनको अपनी समाधि चाहिए वे शरीर शिथिल होने के पहले घर छोड़ने का मन बहा लीजिए। अगर घर से चिपके रहोगे अंत बड़ा कठिन है। घर से निकलोगे तो तुम्हारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा सोगानी इंदौर, उस पर तैयार रहेंगे श्री चंचल जी प्रमोद जी जैन नई दिल्ली। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भक्तों और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। तो महाराज जी, हम आने वाले वक्त को कैसे पहचाने ताकि और हमें अपने आघात नहीं पहुंचा सके। वक्त और चोट अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो हमें जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने पूछा हम अपने आने वाले, अंदर से नहीं बाहर से भी टूट जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने पूछा है कि हम अपने आने वाले वक्त को कैसे पहचाने जिससे अपने आप को टूटने से बचा सके। पिछले चोटों के अनुभव से काम करें। हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ फूंक फूंक करके पीता है। यदि हमने वक्त से या अपनों से कभी चोट खाया है तो उससे सीख लीजिए ताकि फिर वैसा वक्त ना आए और फिर वैसी चोट ना आए। श्री चंचल प्रमोद जैन नई दिल्ली, उस पर तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम जैन पुणे, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने कोटेशन बाहर पढ़ा, कल की व्यवस्था के विषय में सोचना दूरदर्शिता है, कल की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता है। मेरा प्रश्न यह है कि हम क्या उपाय अपनाएं कि दुखदर्शिता सुखदर्शिता में बदल जाए। देखिए, वो लाइन ही है, उसे बार बार दोहराओ। कल की योजना बनाना समझदारी है और कल की चिंता में उलझ जाना पागलपन। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा रटने से क्या कल का काम हो जाएगा। कल क्या करना है उसकी प्लानिंग करो और उसके लिए व्यवस्था बनाओ, रास्ता निकालो, सब काम ठीक हो जाएगा। मार्ग ये होता है। आजकल लोग कल की व्यवस्था कम बनाते, कल की चिंता में ज़्यादा उलझते हैं। संत कहते चिंता में मत उलझो, एक सूत्र अपने हृदय में अंकित करो, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देगा। श्रीमती पूनम जैन पुणे, गुणायतन ट्रस्टी, बता रहेंगे डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर, गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आज आपने तत्वार सूत्र की क्लास में बोला था कि पृथ्वी गोल हो या चपटी, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने गोल पर ध्यान रखना है। तो गुरुदेव, हम अपने गोल को पाने के लिए उसके प्राप्ति के साधनों को हम कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि गोल इतना अधिक आकर्षक हो जाता है कि प्राप्ति के साधनों की बारीकियां हमारे नज़र से निकल जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि साधन को क्षमतावान बनाने के लिए हम ध्यान दे सकें, जिससे साध्य आसानी से प्राप्त किया जा सके और कठिन भी न लगे। साधन को क्षमतावान बनाने के लिए ध्यान दे और साध्य को आसानी से प्राप्त करे, बात बिल्कुल ठीक है। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति मुग्ध हो जाता है तो दुविधा होती है। संत कहते लक्ष्य के प्रति मुग्ध मत होना, लक्ष्य के प्रति संकल्पित और समर्पित रहना। लक्ष्य के प्रति संकल्पित होने में और लक्ष्य के प्रति विमुग्ध होने में बड़ा अंतर है। जो लक्ष्य के प्रति संकल्पित और समर्पित होता है वो हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए उसकी समीक्षा करता है। वो प्राप्त साधनों के ऊपर भी विचार करता है कि मैं अपने लक्ष्योन्मुखी हूँ या नहीं। लेकिन जो लक्ष्य मुग्ध हो जाता है वो येन केन किसी जत किंचित साधन को अपनाकर उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगता है। ऐसे लोग बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। अपने साधनों को क्षमतावान बताने के लिए हमें चाहिए कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ ठीक दिशा में हूँ या नहीं,
मेरी गति सही है या नहीं। आप गाड़ी चलाते हैं, उसके डायरेक्शन को ठीक करते हैं और ठीक डायरेक्शन में चलाने के बाद साथ साथ उसकी स्पीड को भी देखते रहते हैं। मैंने अपनी दिशा ठीक की या नहीं और दिशा के साथ साथ मेरी गति सही है या नहीं। इन दो बातों को ध्यान में रखकर हम अपने साधनों की समीक्षा कर सकते हैं और धीरे धीरे हम उन्हें क्षमतावान बनाकर अपने साध्य के निकट पहुंच सकते हैं। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो जब तक उसे प्राप्त न कर ले तब तक चैन नहीं होना चाहिए। निरंतर उसके प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और जिन साधनों को हमने अपना रखा है उनकी व्यवहार्यता पर भी विचार करना चाहिए कि जिसे मैंने अपनाया है वो कितना व्यवहार्य है, कितना व्यवहारिक है और उससे मुझे कितना लाभ हो रहा है या नहीं। नियमित समीक्षा मनुष्य की प्रगति का आधार बनती है। डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर गुणाटन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, जिनकी मधुर शहरी ने पूरे पूजा में बहुत ही आकर्षण पैदा कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा यह है कि अमेरिका एक विकसित एवं सुपर पावर है वर्ल्ड का, किंतु एक सत्य यह भी है कि अमेरिका के इस सुपर पावर बनाने में, विकसित होने में वहाँ के नागरिकों को कोई योगदान नहीं है। पूरा अमेरिका माइग्रेंट्स, विश्व के सब देशों से बुद्धिजीवियों के समूह का वहाँ रहना, उन्होंने ही इस देश को विकसित बनाया। मेरी जिज्ञासा यह है कि जितने भी विश्व के दूसरे देशों से बुद्धिजीवी वहाँ गए हैं, ये उनका पुण्योदय है या अमेरिका का पुण्योदय है कि वो वहाँ आए, या यह कह सकते हैं कि इनकी वजह से अमेरिका का पुण्योदय हुआ कि वो विकसित और सुपर पावर है। अमेरिका के सुपर पावर की कर्म फिलॉसफी आपने पूछी है। ये अमेरिका का पुण्य है, वहाँ जाने वालों का पुण्य है, किसका पुण्य है? मैं तो ये मानता हूँ कि ये महज एक संयोग है। संयोग को पुण्य पाप से अलग हटकर देखना चाहिए। समय काल के अनुरूप संयोग बनते हैं और बदलते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे वहाँ ऐसे संयोग बने, उस संयोग ने वहाँ का माहौल वैसा बना दिया और माहौल बन जाने के कारण आज हर किसी का मन अमेरिका जाने का होता है। दुनिया के किसी पिछड़े देश में जाने का मन किसी का नहीं होगा। ये संसार का नियम है, सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं। वहां का माहौल उसने सबको आकर्षित किया, उस माहौल से खिंच करके गए, फिर जैसा माहौल वैसा मनोभाव, लोगों में वैसी एक्टिविटी हो गई। जो भारतीय लोग अमेरिका जाकर जितना खटते अगर भारत में खटने लगे तो बात ही कुछ और है। मुझे बताते वहाँ 7 बजे तो लोग घर से निकल जाते अपने दफ्तर के लिए और यहाँ 9 बजे के पहले आँख नहीं खुलती। तो माहौल वैसा है। कभी भारत में भी ऐसा माहौल था, लोग अपने कर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहा करते थे, परिणाम बहुत अच्छे आते थे। आज वो माहौल ख़त्म हो गया, इसलिए लोगों में आलस की प्रवृत्ति बढ़ गई। हम फिर से उस माहौल को जगाएं तो भारत के सौभाग्य को फिर से जगा सकते हैं। अमेरिका के पुण्य की चर्चा करने की जगह इस धरती के पुण्य को जगाने का पुरुषार्थ करो, यही हमारे लिए सार्थक होगा। हेलो हेलो, श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, जोरदार करतल ध्वनि बंद हो, इनका अभिनंदन कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि शिविर में प्रतिदिन पूजा में कितना हम लोग आनंद कर रहे हैं, उस पर तैयार रहेंगे श्री विमल जी मीता जी सोगानी इंदौर, अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न एक भजन से ही कनेक्टेड है कि समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। महाराज श्री 2 लाइन सुनाई दे। कदी कदी गीदड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। महाराज श्री मेरा प्रश्न इसी से कनेक्टेड है
कि आदमी का समय कब बदल जाता है। कुछ दिनों पूर्व एक कर्म फल की घटना सामने आई। बंगाल के एक गांव रानाघाट में एक महिला रानू मंडल स्टेशन के ऊपर भीख मांगकर अपना पेट चलाती थी। अचानक वो भजन गा के अपना पेट चलाती थी और अचानक किसी ने उसके गाने को सुनकर व्हाट्सएप से वीडियो में अपलोड कर दिया। मेरा कहने का मतलब, उसके बाद वो अचानक उसको बॉलीवुड में नौकरी मिल गई या वो गाने को उसको सब व्यवस्थाएं मिल गई और वो बहुत मतलब नाम प्रसिद्ध हो गई। मेरा क्वेश्चन ये है हमारा श्री कि इस जीव ने किस तरह के कर्म बांधे थे जो अनुकूल और प्रतिकूल व्यवस्थाएं उसको मिली। देखिए, इसी का नाम समय है और दूसरी भाषा में कहें तो कर्म है। आपने जिनकी जानकारी दी, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, एक दिन घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। कब कौन सा कर्म करवट बदल जाए कोई पता नहीं। इसलिए इससे एक प्रेरणा लीजिए, हार भी जाओ मगर हिम्मत मत नहीं हारो। तुम्हारे साथ चाहे कितनी भी विषमता हो, प्रतिकूलता हो, विपत्तियां हो, मुश्किलें और मुसीबतें हो, हताश मत हो। हमेशा एक बात गांठ में बांध कर रखो, रात के बाद प्रभात होता है। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान मिलते हैं। सब कुछ नष्ट हो गया, घर बार छोड़ करके चले गए, आगे बढ़े, खजाना मिल गया। उस महिला का अचानक ऐसा कोई पुण्य कर्म का उदय आया जिसने पूरा पासा पलट दिया। इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो कल तक लाखों करोड़ों से खेलते थे, आज दाना दाना को मोहताज हो गए। एक नीति के परिवर्तन से ऐसा होता है। इसलिए सत्य को समझना चाहिए। मनुष्य की सारी शक्तियां यहां हार जाती है। कर्म कब उछाल मारता है और जीवन में क्या परिवर्तन घटित कर दे कोई पता नहीं। इसलिए इन दो लाइनों को अपने हृदय में आत्मसात करो। पुण्य पाप फल माई, हरख विलखो मत भाई, यह पुदगल पर जाय, उपज बिन से थिर नाय। अगर हम इन्हें चरितार्थ करेंगे तो न हमारे मन में अभिमान होगा, न आसक्ति। हमें ऐसे लोगों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। और एक बात और, किसी को तुच्छ मानकर उसको तिरस्कार मत करना। कभी कभी जिसे हम तुच्छ मानते हैं वही हमसे उच्च बन जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमस्ते। श्री विमल जी मीता जी सोगाने इंदौर, अध्यक्ष श्री कमेटी मध्यांचल तैयार रहेंगे। श्री सुरेश जी पांड्या कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। नमस्तु 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 गुरुदेव। इंदौर दिगंबर जैन समाज और तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल की तरफ से भी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, शंका समाधान करने के पहले 50 सेकंड का समय ले रहा हूँ। इस शिविर के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। यह शिविर वास्तव में अद्भुत, अविकल्पनीय और अनेक कभी आदमी जो सोच नहीं सकता था वह कार्य इस शिविर में हमने देखा है। यहाँ ठहरने से लेकर खाने तक की व्यवस्था बहुत ही सुगम और बहुत ही व्यवस्थित है। यहाँ का पूरे जो कमेटी है, दोषी जी, राजा भैया, नरेश मामा जी और जितेंद्र जी बड़वानी, या जी सेठी, जिन्होंने जो कार्य को अंजाम दिया और आपके निर्देशन का एक एक पल का पालन किया, उसी की देखरेख में मैं जीवन में पहली बार ही शिविर में आया हूँ। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई शिविर हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई लोग बारात में आए हैं और सुबह से शाम तक बिजी हैं और पूरा का पूरा धर्म लाभ ले रहे हैं और पूरा समय के साथ भोजन पानी और सब ले रहे हैं। अनेक त्यागी वृत्ति के लिए क्या करना क्या नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं सभी पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सभी शिविरार्थी से बोलता हूँ, अगर अच्छा लगे तो सब दोनों तालियों से बिल्कुल सम्मान करें। भगवान, मेरा
शंका है, जैन दर्शन एवं साधना प्राणी मात्र के प्रति संवेदना पर आधारित है, परंतु गुरुदेव आज के युग में मानवीय संवेदनाएं ही लुप्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार जैन धर्म एवं दर्शन तथा उसकी साधना को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि हमारी संवेदनाएं शील प्राणी मात्र तक के लिए विकसित हो जाए। मानवीय संवेदनाएं दिनों दिन लुप्त होते जा रही है। ऐसी स्थिति में जैन धर्म की साधना को किस तरह से अपनाएं जिससे हम संवेदनशील मानसिकता को विकसित कर सके, आपके प्रश्न का सार कुछ ये है। देखिए, मानवीय संवेदनाओं की विलुप्ति का कारण क्या है, इसे हमें समझना है। आज जो मानवीय संवेदना लुप्त हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उपभोक्तावाद का विकास। उपभोक्तावादी सोच ने हमारी मानवीय संवेदना को लीले लिया और आज एक नया कंसेप्ट लोगों के बीच आ गया, यूज एंड थ्रो। अब हम व्यक्तियों को भी वस्तुओं की तरह ट्रीट करने लगे। उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम आत्मवाद या अध्यात्मवाद को फैलाएं। जैन धर्म का सार है परस्परोपग्रहो जीवाना, या आया तुला पयाशु, सबको अपने समान देखो। ये भावना जब तक हम लोगों के मन में नहीं जगाएंगे, आत्मवाद या अध्यात्मवाद की प्रेरणा लोगों को जब तक नहीं देंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में धर्म की प्रभावना नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब सर्वत्र अध्यात्मवाद का प्रचार करें। श्री सुरेश जी पांड्या, कोलकाता संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपेंद्र जैन सतना, जो 10 उपवास संपन्न कर रहे हैं। लक्ष्य नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, व्रतों का सीजन चल रहा है और यहाँ चारों तरफ व्रतियों का मेला लगा है। मेरा प्रश्न व्रतों से ही रिलेटेड है। व्रतों में गुरुदेव, इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने एक जगह लिखा है कि हालांकि इस पंचम काल के अंदर में मोक्ष डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अव्रती रह के नरक निगोद में जाने की बजाय व्रतों को ग्रहण करके स्वर्ग में जाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन व्रतों का वहाँ पर डेफिनेशन नहीं दिया कि व्रत मतलब क्या, लेकिन यहाँ तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में व्रत में अनुव्रति और महाव्रति के रूप में 2 भाग में बांटा है, जिसमें गृहस्थियों को अनुव्रति और मुनियों को महाव्रति। अब अनुव्रति के लिए फिर सम्यक मतलब इसमें रत्नकरण श्रावकाचार्य में 3 पार्ट बना दिए। एक 5 अनुव्रत, फिर उसके बाद में 12 व्रत एक जगह अलग लिख दिए, मतलब 7 शील व्रत और 5 अनुव्रत, और उसके भी आगे कर दिया कि प्रतिमाधारी होने से, दूसरी प्रतिमा का लेने से व्रत प्रतिमा। मेरा प्रश्न ये है महाराज कि एक्चुअल में वो व्रती किसको कहें जिसका इष्टोपदेश में चर्चा है? धनी किसको कहते हैं? बोलो तो, धनी किसको कहते हैं? धन वाले को। जिसके पास धन हो सो धनी, जिसके पास व्रत हो सो व्रती। तो व्रत तो वैसे 10 लक्षण व्रत बोल रहा हूं ना, सुनो तो मेरी बात। धन हो तो धनी, व्रत हो तो व्रती। तो जिसके पास व्रत है वो व्रती, जितने देर तक व्रत है उतने देर का व्रती। अभी तुम सब व्रती बने हुए हो, 10 दिन के व्रती हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और तुम लोगों के लिए सद्भावना भरता हूँ कि 10 दिन के व्रती जीवन भर के व्रती बन करके जाए। अभी जो व्रत तुमने लिए हैं 10 लक्षण में, ये 10 लक्षण के व्रत तुम्हारे लक्षण बदल दे और ये व्रत तुम्हारे जीवन की स्थायी निधि बन जाए। तो शिविर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे मन में व्रतों के प्रति कुछ रुझान हो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, जिनने पिछले रतलाम के शिविर में बहुत सारे नियम लिए थे, बहुत अच्छे से निभाव उनका हो रहा है। आप लोग भी जब यहाँ से जाएं तो कोशिश करें मेरा व्रत बना रहे। व्रत की बड़ी व्यापक व्याख्या है। हमारे यहाँ एक दिन की हिंसा को त्यागने वाले को भी व्रती कहा, केवल झूठ का त्याग करने वाले को भी व्रती कहा। यमपाल चंडाल जिसने केवल चतुर्दशी को हिंसा त्यागा था,
और उसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने व्रती कहा। हमें समझना है व्रत बहुत बड़ा है, व्रत हमारे मन का संकल्प है। खदीर साल भील ने केवल कव्वे के मांस को त्यागा था, वो व्रती हो गया। सवाल व्रत का नहीं, व्रत के साथ जुड़ी हुई निष्ठा का है। यमपाल ने जान की कीमत पर भी अपना व्रत नहीं तोड़ा। कितना प्रलोभन और दबाव था, लेकिन वो उसका व्रत था। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए की उक्ति को चरितार्थ किया। खदीर साल भील मरने की स्थिति में आ गया, मरना स्वीकार लिया, लेकिन व्रत नहीं तोड़ा। और तुम लोग क्या करते हो? एक ने कहा महाराज मेरे रात्रि पानी का त्याग था, एक दिन प्यास लगी सो पी लिया। एक तो बहुत आगे का आया महाराज रात्रि भोजन त्याग, एक दिन भूख लगी तो खा लिया। तो बिना भूख के कौन खाता है? ध्यान रखना, व्रत बड़े छोटे नहीं होते, व्रतों के साथ जुड़ी हुई निष्ठा बड़ी छोटी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा व्रत भी बड़ा फल प्रदान करता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े व्रत भी हमें वांछित परिणाम नहीं देते। इसलिए जो भी व्रत ले निष्ठा पूर्वक ले। हाँ, अब सवाल है यथार्थ में व्रती हम कब बनते हैं? 5 अनुव्रत ले लो तो भी व्रती हो। मैंने अनुव्रतों की बड़ी व्याख्या की है, बड़ी सरलतम व्याख्या, आप सब उस अनुव्रत को ले सकते हैं। अभी अवकाश नहीं है उसकी चर्चा करने की, हो सकता है मैं संयम धर्म के दिन इस पर चर्चा करूँ। आप व्रती बन सकते हैं। हाँ, मूल रूप से दूसरी प्रतिमा लेकर व्रती श्रावक बनने के लिए क्या करें? तो उसके लिए 12 व्रतों को अंगीकार करना जरूरी है। कोशिश करना चाहिए, बिना व्रत के कल्याण नहीं है, पर अव्रती रहने की अपेक्षा कुछ न कुछ व्रत तो लेना ही चाहिए। 1 पैसा भी पैसा है और 99 पैसा भी पैसा है। हमारे पास पैसा होना चाहिए। श्री दीपेंद्र जैन सतना, जो ये चौथा उपवास है आज, और ये प्रतिवर्ष पिछले और तैयार रहेंगे। श्री बेंज सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री युवा कुणाल कीर्ति जैन, दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मैं और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं पहले जन्म और मृत्यु मुफ्त में मिलते थे, अब जन्म और मृत्यु महंगे हो गए हैं। बिना सीजर ऑपरेशन के बच्चे नहीं होते हैं और बिना वेंटिलेशन के मृत्यु नहीं होती। ऐसे में गरीब आदमी क्या करे? कृपया मार्गदर्शन करें। गरीब आदमी ऊपर एप्लीकेशन भेज दे कि हमारी कोई व्यवस्था बनाओ, नहीं तो संभालो। बड़ी विचित्र है। कल इसी से मिलता जुलता सवाल था, इनने सवाल को थोड़ा बिल्कुल अलग जगह देख दिया, भेज दिया। मोड़ा बहुत अच्छा मोड़ है, गरीब आदमी क्या करे। एक बात बोलूं, ये सीजर जन्म और वेंटिलेटर पर मौत सब अमीरों की ही होती है, मध्यम श्रेणी के लोगों की होती। गरीब आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। गरीब आदमी तो घर में ही जन्मता है और घर ही में मरता है। इसलिए ऊपर से प्रकृति ने व्यवस्था बना दी है। उनको मालूम है कि ये प्रॉब्लम गरीबों के साथ नहीं आ सकती, अमीरों के ही साथ है। चलिए। कुणाल कीर्ति जैन, दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। बंधुओं बता दूं, ये युवा 10 दिन का उपवास संपन्न कर रहे हैं और आज चौथा उपवास है, और आप देख के अंदाज नहीं लगा सकते चौथा। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे कुणाल का अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता अजमेरा रीवा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, चारित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यवहार की क्या परिभाषा है? कैसा स्वभाव रखें कि आत्मा सहज और शांत बनी रहे? कैसा व्यवहार होना चाहिए कि अच्छा चारित्र बना रहे? कैसा चारित्र रखें कि परमात्मा बन सकें? क्या हमारे व्यक्तित्व में हमारा चारित्र झलकता है? व्यक्तित्व, चारित्र, स्वभाव और व्यवहार, है ना, इन चारों में कैसा समन्वय बनाए? अरे भाइयों, इतना क्यों भाग रहे हो? बस तो बाद में जाएगी। ये बड़ी आकुलता पालती है माताएं। बैठो अभी, जब तक समाप्त नहीं होनी जाना। ऐसी व्यवस्था करो, कोई को बस पे बैठने ही नहीं दिया करो। हाँ, जल्दी सीट लूटने की जल्दी है। ये अच्छा, ये जहाँ जहाँ बसों की व्यवस्था होती है ना, वहाँ यही होता है। चलिए, कितनी आकुलता होती है। सब गणित लगा के चलते कि रास्ता चलते चलते सुन लेंगे। क्या पता कौन सी बात तुम्हारे लिए रास्ते पे लगा दे, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। चरित्र, व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार और स्वभाव। स्वभाव और व्यवहार,
आपने पूछा है कैसा व्यवहार रखे कि अच्छा स्वभाव बन जाए, कैसा स्वभाव रखे कि अच्छा चरित्र बन जाए, और कैसा चरित्र रखें कि हम परमात्मा हो जाएं, हमारा व्यक्तित्व निखर जाए। देखिए, व्यक्तित्व के निर्माण में मनुष्य के चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार है, स्थान है, और मनुष्य के चरित्र के पीछे उसके स्वभाव का बहुत बड़ा योगदान है, और स्वभाव के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। प्रकट में व्यवहार दिखता है, व्यक्ति व्यवहार को अगर ठीक करे तो परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मैं इसमें कुछ अलग देखता हूँ। व्यक्ति को अपने स्वभाव को निरखना चाहिए। स्वभाव में परिष्कार लाने से व्यवहार बदलता है, व्यवहार में सुधार आने से चरित्र निखरता है, और चरित्र निखर जाने से हमारा व्यक्तित्व महक जाता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता अपने स्वभाव के प्रति जागरूक रखने की। अगर मेरे स्वभावगत कोई दुर्बलता है तो मुझे उसके प्रति जागरूक होकर खुद बदलना होगा। स्वभाव को बदलूंगा, व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, चरित्र निखरेगा, और चरित्र निखरेगा तो व्यक्तित्व भी हमारा चमक उठेगा। श्रीमती सुनीता आज मेरा रीवा उसका तैयार रहेंगे। श्री पीसी नायक जैन गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा परिवार और रीवा समाज का त्रय बार नमोस्तु। इस युग के साधु भक्ति में महाराज जी किसी एक साधु के लिए 10 चौके लगते हैं, और किसी साधु के लिए समाज चौका लगाने को तैयार नहीं होती है। ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, साधु का तो इसमें कोई कमी नहीं है, सावकों की कमी। देखिए, एक बात बताता हूँ, साधु के कहने से कोई न साधु की सेवा करता है और न ही रोकने से कोई रुकता है। 4 बातें बता दो। पुण्य और धर्म, ये 2 चीजें। एक है पुण्यवान और पुण्य, एक पुण्यहीन और पुण्य। पुण्य और धर्म ले लो, पुण्यवान और धर्म, पुण्यहीन और धर्म, धर्महीन पुण्य, और एक ऐसा जो धर्महीन भी हो और पुण्यहीन भी हो। 4 स्थितियां जिनके साथ पुण्यवानी और धर्म दोनों जुड़ा है, उसके पुण्य का प्रताप स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है, और वो जहां जाता उसका प्रभाव उससे पहले पहुंच जाता है। लोगों की रेलम पेल लगती है, रोके नहीं रुकते। वो कौन कर रहा है? उसका पुण्य करा रहा है, पुण्यवान धर्मी। दूसरा है जिसके पास धर्म तो नहीं है लेकिन पुण्य है, तो धर्महीन पुण्यात्मा, उसके भी पुण्य का प्रताप इतना होता है, धर्म भले नहीं है, लाइन लगी रहती है। आजकल देखो, साधु की बात तो छोड़ो, जितने बड़े बड़े स्टार हैं, जिन ग्लैमरस लोग हैं, उनके पीछे लाइन लगी रहती है। कौन खींचता है? एक सेल्फी लेने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। वो कौन करा रहा है? उसका पुण्य करा रहा है। एक ऐसा है कि जिसके पास धर्म है और पुण्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं, धर्म है, पुण्य छीन है, कोई नहीं पूछता, कोई दिक्कत नहीं, पर वो सच्चा साधु है तो उसकी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उसने धर्म को जाना है। मेरे पीछे कोई नहीं है, ये मेरे पुण्य की कमी हो सकती है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबको छोड़कर तो मैं निकला हूं। मैं अपने पीछे भीड़ खड़ी करने के लिए थोड़ी निकला हूं। इस सोच के साथ वो चलता है। तो जिनके साथ धर्म हो और पुण्य नहीं हो, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको पानी भी नहीं देते, और जिसके पास पुण्य हो, धर्म भले ना हो, लोग लग जाते उसके पीछे, और जिनके पास पुण्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, तो उसको कोई नहीं पूछता। तो ये स्थितियां होती है। इसलिए इसको साधु की चर्या से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत प्रभाव होता है जिसके पीछे लोग आकर्षित होते हैं, तो ये अपना अपना पुण्य है। सावकों को इतना जरूर करना चाहिए कि हर साधु के साथ उनकी मूलभूत चर्या का निर्वाह हो सके, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना होने दे, ये व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए, तभी हम मार्ग को सफल बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। आज जो रह गए हैं कल तक के लिए प्रतीक्षा।
समाधान।